आइए दोस्तों, सुनते हैं महात्मा बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी। गौतम बुद्ध के समय में वैशाली राज्य में एक प्रसिद्ध गणिका रहती थी। नाम था आम्रपाली। आम्रपाली देखने में बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता के कारण ही उसे नगर वधु घोषित किया गया था, अर्थात पूरे नगर वासियों की पत्नी। वह इतनी सुंदर थी कि उसके महल के द्वार पर सदा सोने के रथ खड़े रहते थे। यहाँ तक कि बड़े बड़े राजाओं को भी उससे मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। आम्रपाली केवल एक वेश्या थी, लेकिन वह इतनी अधिक अमीर थी कि वह एक पूरा राज्य खरीद सकती थी। आम्रपाली का शरीर जितना सुंदर था, उससे अधिक सुंदर उसकी आत्मा थी, जो कि सच्चे प्यार के लिए तरसती थी। क्योंकि आम्रपाली खुद से वेश्या नहीं बनी थी, बल्कि उसे जबरदस्ती राजाओं ने वेश्या बनाया था। आम्रपाली अपने ग्राहकों को बहुत प्यार करने का दिखावा करती थी, क्योंकि उसे इस काम के लिए बहुत सा धन दिया जाता था। लेकिन भीतर से वह उन सबसे नफरत करती थी, क्योंकि वे सभी उसका उपयोग एक भोग की वस्तु के रूप में करते थे। वे कभी एक इंसान के रूप में उसका सम्मान नहीं करते थे। एक दिन आम्रपाली अपने महल की बालकनी में खड़ी थी कि अचानक उसने अपने महल के सामने से एक युवा बौद्ध भिक्षुक को गुजरते हुए देखा। उस भिक्षुक के पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक भिक्षा पात्र के, लेकिन उसके पास जबरदस्त जागरूकता थी और लोगों को खुद की ओर आकर्षित करने की अद्भुत शक्ति थी। अचानक उस युवा भिक्षुक ने जब ऊपर की ओर देखा तो आम्रपाली उसे ही देख रही थी। युवा भिक्षुक ने बेहद सम्मान से देखते हुए आम्रपाली को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। आम्रपाली एकटक उस युवा भिक्षु को देखती रही और तब पहली बार आम्रपाली के हृदय में प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ, क्योंकि पहली बार किसी ने आम्रपाली को सम्मान की नजरों से देखा था। किसी ने पहली बार उसे इंसान होने का एहसास दिलाया था। आम्रपाली तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतरी और बाहर आकर उस युवा भिक्षुक के पांव छुए और निवेदन करते हुए बोली, कृपया आज के दिन आप मेरे मेहमान बने और मेरे महल में चलकर भोजन स्वीकार करें। कृपया मेरे निमंत्रण को ना मत कहें, क्योंकि जीवन में पहली बार आज मैंने किसी को निमंत्रण दिया है। मुझे हजारों बार राजाओं और सम्राटों द्वारा आमंत्रित किया गया है, लेकिन मैंने कभी किसी को आमंत्रित नहीं किया। यह मेरा पहला निमंत्रण है। यह सुनकर युवा भिक्षुक ने सम्मान पूर्वक आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार किया और उसके महल में भोजन ग्रहण किया। भोजन देने के बाद आम्रपाली ने कहा, हे प्रभु, आज से 3 दिनों के पश्चात बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, जो कि अगले 4 महीनों तक चलेगा। इसलिए मैं आपको अपने महल में 4 महीने तक रहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आज से 4 महीनों के लिए यह महल आपका आश्रय होगा। मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करती हूँ कि मैं किसी भी प्रकार से आपके ध्यान की बाधा नहीं बनूंगी, बल्कि मुझसे जितना हो सकेगा आपके ध्यान की सुविधाओं को सुगम बनाने का प्रयास करूंगी। वास्तव में बौद्ध भिक्षुक साल के 8 महीने गांव-गांव घूमकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं और बरसात के 4 महीने वे एक ही स्थान पर रहते हैं, जहां उन्हें आश्रय मिल जाता है। तब युवा बौद्ध भिक्षुक ने कहा, क्षमा कीजिए देवी, लेकिन इस विषय में मैं स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। मैं आपके प्रस्ताव के विषय में बुद्ध से पूछूंगा। अगर वह अनुमति देंगे तभी मैं आपके महल में आश्रय ग्रहण करूंगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षुक वहां से चला गया। इससे पहले कि वह युवा भिक्षुक बुद्ध के पास पहुंचता और आम्रपाली के प्रस्ताव के बारे में कुछ बताता, उससे पहले वहां पर मौजूद अन्य भिक्षुक बुद्ध के पास पहुंच गए और बुद्ध से कहने लगे, भगवान, आप उस युवा भिक्षुक को रोकिएगा। आम्रपाली ने उसे 4 महीने रहने के लिए अपने घर बुलाया है। आम्रपाली एक वैश्या है और एक भिक्षुक एक वैश्य के घर में 4 महीने तक रहे, यह सही नहीं है। इससे हमारे संघ में गलत संदेश जाएगा। बुद्ध ने कहा, कृपया आप लोग शांत हो जाएं और उस भिक्षुक के आने की प्रतीक्षा करें। थोड़ी देर के बाद वह युवा भिक्षुक बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध के पांव छुए और उन्हें पूरी कहानी सुनाते हुए कहा, एक महिला आम्रपाली ने मुझे बारिश के 4 महीने अपने महल में रहने के लिए आमंत्रित किया है। मैंने उसके निमंत्रण का अभी कोई जवाब नहीं दिया।
मैंने उससे कहा कि यदि आप मुझे उसके घर रहने की आज्ञा देंगे तभी मैं उसके घर रहने के लिए जाऊंगा। अतः बुद्ध, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। उस युवा भिक्षुक ने आम्रपाली के विषय में वैश्य शब्द का प्रयोग न करते हुए केवल महिला शब्द का ही प्रयोग किया। बुद्ध ने उस युवा भिक्षुक की आंखों में देखा और कहा, तुम वहां रह सकते हो। तभी अचानक एक बूढ़ा भिक्षुक खड़ा हुआ और बोला, बुद्ध, यह सही नहीं है। यह भिक्षुक एक सच्चाई छिपा रहा है। इसका कहना है कि आम्रपाली नाम की महिला ने इसे अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन बुद्ध, वह एक महिला नहीं है बल्कि वह तो एक वैश्य है। बुद्ध ने कहा, मैं यह जानता हूँ, और क्योंकि इसने वैश्य शब्द का प्रयोग नहीं किया, इसका अर्थ है कि इसके हृदय में उसके लिए सम्मान का भाव है, और इसी कारण मैं इसे वहां रहने की अनुमति दे रहा हूँ। वहां मौजूद हजारों भिक्षुओं को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बुद्ध ने एक युवा भिक्षुक को एक वैश्य के घर में रहने की अनुमति दे दी है। अगले 3 दिनों के पश्चात वह युवा भिक्षुक आम्रपाली के घर में रहने के लिए चला गया। उसके जाते ही अन्य भिक्षुक उसके बारे में तरह तरह की बातें कहने लगे। तब बुद्ध ने सबको शांत करते हुए कहा, मुझे मेरे भिक्षुक पर पूरा विश्वास है। मैंने उसकी आंखों में देखा है, उसमें तनिक भी भोग की इच्छा नहीं थी। अगर उस भिक्षुक का ध्यान गहरा है तो वह आम्रपाली के हृदय को परिवर्तित कर देगा, और यदि भिक्षु का ध्यान गहरा नहीं है तो आम्रपाली अपने शारीरिक आकर्षण से भिक्षु को परिवर्तित कर देगी। यह तो एक प्रश्न है कि ध्यान और शारीरिक आकर्षण के मध्य कौन ज्यादा गहरा है, जिसका उत्तर हमें 4 मास के बाद मिलेगा। बुद्ध की बात सुनकर वहां उपस्थित भिक्षुओं ने कहा कि बुद्ध उस युवा भिक्षुक पर बहुत अधिक भरोसा करके अनावश्यक जोखिम उठा रहे हैं। वह भिक्षुक युवा है और आम्रपाली बहुत सुंदर है। धीरे धीरे समय आरंभ हुआ। वर्षा ऋतु गई, 4 मास बीते और वह युवा भिक्षुक वापिस आया। उसने बुद्ध के पांव छुए और उस युवा भिक्षुक के पीछे आम्रपाली भी आई। उस युवा भिक्षुक ने आम्रपाली का बुद्ध से परिचय कराते हुए कहा, बुद्ध, यह आम्रपाली है और यह आपसे दीक्षा लेना चाहती है। यह एक अनोखी स्त्री है जो कि न केवल सुंदर है बल्कि इसकी आत्मा उतनी ही शुद्ध है जितनी आप कल्पना कर सकते हैं। तब आम्रपाली ने बुद्ध के पांव छुए और कहा, पहली बार मैं केवल देखने भर से ही इस युवा भिक्षुक से प्रेम करने लगी थी। मैंने इस भिक्षुक को अपने सौंदर्य से कई बार आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन मैं पूर्ण रूप से असफल रही। इसके बजाय इस भिक्षुक ने मुझे ध्यान के प्रति पूर्ण जागरूक किया। इसने मुझे यह एहसास कराया कि वास्तविक जीवन भोग नहीं बल्कि ध्यान है। इसलिए बुद्ध, मैं अपनी सारी संपत्ति आपके भिक्षुओं को दान में देना चाहती हूँ और शेष जीवन ध्यान में बिताना चाहती हूँ। इसके पश्चात आम्रपाली बुद्ध के शिष्यों में पहली महिला शिष्य हुई जिसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। तब बुद्ध ने अपने पंथ के सभी शिष्यों से कहा, यदि तुम वैश्याओं की संगति से डरते हो तो उस डर का उस वैश्य से कोई लेना देना नहीं है। डर तो तुम्हारे बेसुध मन की उपज है, क्योंकि तुमने अपनी कामुकता को दबा दिया है और कामुक ऊर्जा को दबाया नहीं जा सकता। इसे तो केवल रूपांतरित किया जा सकता है, अर्थात अपनी कामुक ऊर्जा को ईश्वर के प्रति ध्यान में रूपांतरित किया जा सकता है। तभी आपकी कामुकता का और अश्लील विचारों का अंत होगा। और ऐसा कहकर बुद्ध खामोश हो गए। बुद्ध के शिष्यों ने उन्हें प्रणाम किया। उनके हृदय की गलतफहमी दूर हो चुकी थी और आज उन्हें एक नए ज्ञान की, एक नई रोशनी की प्राप्ति हुई थी। धन्यवाद।